गर्ल्स, अब हमने स्टार्ट करना है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ये हमारी सेकंड टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जिसको हमने पढ़ना है। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है वो बेसिकली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती हैं, मतलब सिग्निफिकेंट है। वैसे दीज टाइप ऑफ फोर्सेस दे एग्जिस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, वेदर पोलर और नॉन पोलर। लेकिन नॉन पोलर में सिर्फ और सिर्फ वाहिद यही फोर्स होती है, इट इज़ द ओनली फोर्स। तो आप ये कह सकते हैं कि इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दीज लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस दे बिकम इट इज़ द ओनली सिग्निफिकेंट फोर्स प्रेजेंट इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर चूँकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होता, तो इस तरह से डायपोल तो क्रिएट नहीं होते जो जिस तरह से हमने डायपोल डायपोल फोर्सेस में डिस्कस किए। इसके अंदर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लें, हाइड्रोजन, हीलियम या जितनी भी ये नोबल गैसेस हैं या हैलोजन्स हैं, ये तमाम के तमाम दे आर नॉन पोलर इन नेचर। इनके अंदर दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन आपको पता है कि लिक्विड हाइड्रोजन एग्जिस्ट करती है, लिक्विड हीलियम एग्जिस्ट करती है। तो अगर ये गैसेस लिक्विफाई हो सकती हैं तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज gases together. They can be liquefied, these gases can be solidified under appropriate conditions. So there must be some intermolecular force which is responsible for bringing the molecules close together for liquefaction and solidification. तो उसमें फिर ये कि जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन कंसिडर अ हीलियम मॉलिक्यूल. Helium molecule is non-polar. The electron density around the helium molecule या helium gas it is symmetrically distributed. जैसे आपको यहाँ पर अनपोलराइज्ड मॉलिक्यूल में पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम. अब होता ये है कि एट एनी इंस्टेंट ड्यू टू समथिंग, यानी फॉर एग्जांपल आप ये सपोज कर लें कि हीलियम के मॉलिक्यूल के गिर्द से कोई आयन गुजरा या किसी भी वजह से कोई दूसरा एटम गुजरा या कुछ भी नेबरिंग मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया और एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ये थोड़ी देर के लिए डायपोल बन गया. यानी इट इज़ नॉट अ परमानेंट डायपोल लाइक दैट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस डायपोल है जो आप समझ लें कि फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये डायपोल क्रिएट हुआ. इसको आप कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल. इंस्टेंटेनियस डायपोल इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस डायपोल इज़ प्रोड्यूस्ड फॉर एन इंस्टेंट, फॉर अ मोमेंट. ठीक है, डायपोल डायपोल फोर्सेस में जो डायपोल क्रिएट हो रहा था दैट वाज अ परमानेंट डायपोल. इट इज़ नॉट दैट परमानेंट डायपोल, ये टेम्पररी डायपोल है और ये वापस अपनी जो अनपोलराइज्ड मॉलिक्यूल वाली सिचुएशन है उसमें दोबारा रिकन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, अब जब ये इंस्टेंटेनियस डायपोल बना फॉर अ मोमेंट इसके अंदर पोलैरिटी आई, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हुई, इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ चले गए, न्यूक्लियस एक तरफ चला गया, तो उसकी वजह से इसके ऊपर थोड़े से चार्जेस क्रिएट हो गए. अब इसकी वजह से जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है उसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस होगी, इसकी वजह से उसके अंदर जाएगी, इंड्यूस होगी, तो दूसरा जो आपका नेबरिंग मॉलिक्यूल है हीलियम का उसको आप कहेंगे इंड्यूस डायपोल. यानी उसमें जो पोलैरिटी आई है वो इंस्टेंटेनियस डायपोल की वजह से आई है. और एज सुन एज द पोलैरिटी इन द इंस्टेंटेनियस डायपोल फिनिशेस तो इंड्यूस डायपोल की भी पोलैरिटी फिनिश हो जाएगी और वो दोबारा आ जाएगा. तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये एक इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस डायपोल के बीच की फोर्स है. तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस दे आर ऑल्सो नोन एज इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स. ये इसका दूसरा नाम है. इनको डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं, लंदन फोर्सेस भी कहते हैं, और डायपोल इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस डायपोल फोर्स भी इसे ही कहते हैं. अच्छा, जैसे ही ये इंस्टेंटेनियस डायपोल अपनी ओरिजिनल हालत में आएगा तो एज सुन एज इट वैनिशेस तो इंड्यूस डायपोल भी वैनिश हो जाएगा और इनके दरमियान की जो फोर्स है वो भी ख़त्म हो जाएगी. तो आप कह सकते हैं कि दीज फोर्सेस आर शॉर्ट लिव्ड, और शॉर्ट लिव्ड होने की वजह से दे आर टेम्पररी और ये बनती टूटती रहती हैं. अगर एक इस टाइम पर इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में है तो नेक्स्ट टाइम पे अगले दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होंगी. ये चूँकि बहुत शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस हैं तो दैट्स वाई वी कैन से दैट दीज आर weakest forces among other
इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, यानी सबसे जो अभी हमने पढ़ी हैं दो फोर्सेस, डायपोल डायपोल और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो डायपोल डायपोल फोर्सेस इज़ मच स्ट्रॉन्गर, क्योंकि उसके अंदर परमानेंट डायपोल्स इन्वॉल्व हैं, जबकि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डायपोल इन्वॉल्व हैं, टेम्पररी डायपोल इन्वॉल्व हैं, जो कि वापस अपनी स्फेरिकल कंडीशन में या दोबारा अपने नॉन पोलर वाली सिचुएशन में आ जाते हैं, तो ये फोर्स ख़त्म हो जाती है. तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस एज कंपेयर टू डायपोल डायपोल फोर्सेस इट इज़ वेरी मच वीकर. तो हमने इसमें ये स्टडी किया है कि ये तमाम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर, ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में इट इज़ वेरी मच सिग्निफिकेंट, क्योंकि इट इज़ द ओनली फोर्स विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स.